आई बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 6 ऑनर्स एंड जनरल, आज मैं FRFSA के लिए लास्ट मिनट स्ट्रेटजी लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप कोई भी क्वेश्चन को पूरा भी अटेंड नहीं करते हो, फिर भी आप सप्ली नहीं खाने जा रहे हो, आप यदि पूरा पेपर में एक भी क्वेश्चन का सही से नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, फिर भी आप सप्ली नहीं खाओगे। मैं सिर्फ जो जो बोलूंगा उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। उसके बाद स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि सर होल्डिंग कंपनी छोड़ दे, सर होल्डिंग कंपनी करके जाए, सर कैश फ्लो के साथ फंड फ्लो और में देता है क्या, सर होल्डिंग कंपनी में बोनस वाला शेयर देगा क्या, सर होल्डिंग कंपनी में मंथ वाला क्वेश्चन देगा क्या, सर बहुत सारा कंफ्यूजन। सर कैश फ्लो फंड फ्लो और में रहता ही है, तो सर और में थ्योरी भी दे सकता है क्या, सर रेशियो 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला में सर और में थ्योरी दे सकता है, सर किस तरह से क्वेश्चन आएगा, सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन में सर थ्योरी करना जरूरी है, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल ज्यादा देगा कि थ्योरी ज्यादा देगा, सर प्रैक्टिकल आएगा ही तो आएगा, सर कहीं थ्योरी उसके साथ नहीं देगा, यहाँ पे कंपलसरी थ्योरी तो नहीं दे देगा कहीं, तो सर एफएसए में क्या होगा, सर एफएसए में मेरा प्रैक्टिकल देगा तो थ्योरी नहीं आएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट है जिनका थ्योरी वीक है, बहुत सारा स्टूडेंट है जिनका प्रैक्टिकल वीक है, ठीक है ना, बहुत सारा स्टूडेंट है जिनका दोनों वीक है। लेकिन टेंशन नहीं करना है, आप आराम से पूरा मार्क्स अच्छा से ला रहे हो। सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो को देखना है, एक एक मिनट को सुनना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यदि आप कोई भी क्वेश्चन को ठीक से अटेंड नहीं भी कर पाते हो, पूरा आंसर नहीं भी ला पाते हो, फिर भी आप फेल नहीं हो रहे हो। FRFSA में पूरा स्टेप मार्किंग है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछे कि सर सुने कैश फ्लो फंड फ्लो में स्टेप मार्किंग नहीं है, सर सुने होल्डिंग कंपनी में स्टेप मार्किंग नहीं है, सर सुने रेशियो में स्टेप मार्किंग, बोले कहाँ से सुन लेते हो भगवान जाने। ठीक है ना, मैं बताऊंगा कैसे स्टेप मार्किंग मिलता है। प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से सुनिएगा, प्लीज स्किप करके मत देखिएगा। यदि स्किप करके देखना है तो निकल जाइए, देखने का फायदा ही नहीं है बाबू, फिर बाद में बोलोगे ये तो सर बताया ही नहीं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जो जो बोला गया है यदि आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो जरूर इंप्लीमेंट होगा, आपका जरूर इंप्लीमेंट होगा। और इंप्लीमेंट यदि करोगे तो आपका मार्क्स, आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो होल्डिंग कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं कि सर हम होल्डिंग कंपनी छोड़ दे, सर हमसे नहीं हो रहा है। तो मैं बताऊंगा कि होल्डिंग कंपनी छोड़ना सही होगा कि नहीं होगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि होल्डिंग कंपनी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी आपको क्या करेगा, होल्डिंग कंपनी से आपका रिजल्ट कैसे चेंज होगा। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक ही काम आपको करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों तक यदि अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा। ऑनर्स और जनरल सभी के लिए मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो प्लीज पूरा एक एक करके सुनिएगा। पहला बात ये फिक्स करके रखिए कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कुछ भी श्योर नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का पेपर को देख के बोलते सर इसमें तो ये हुआ था, सर इसमें तो ये हुआ था, इस बार क्या होगा सर। बाबू ऐसे नहीं होता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी पेपर का मॉडल सेट नहीं की है। ये नहीं बताइए कि इतना नंबर क्वेश्चन है यही चैप्टर का हम देंगे, नहीं। हम लोग जस्ट ये देखते हैं कि लास्ट प्रीवियस ईयर से क्या आते जा रहा है और हम लोग उसी पे एनालाइज करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न है। पहली बात आप लोगों को अच्छी तरीके से कान खोल के ये समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर रहता क्या है, जो जनरली फॉलो होते हुए आया है 2022 और 2023 में, तो आपको पहले वो चेक कर लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, आप लोगों का FRFSA का ऑनर्स का रहो या फिर जनरल का रहो, आप लोगों का पेपर 3 पार्ट में रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में रहेगा 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, ग्रुप बी में रहेगा 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और ग्रुप सी में रहेगा 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। मतलब 5 × 3 15 मार्क्स, 10 × 2 20 मार्क्स, 15 × 3 45 मार्क्स। ये टोटल हो जाता है 80 मार्क्स। लेकिन सर क्वेश्चन कहां पे क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूं। ये हाईली एक्सपेक्टेड है, जो 99.99% सेम रहता है। चलिए देखिए कैसे होता है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में रह सकता है, उसके बाद रेशियो क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा कैश फ्लो और फंड फ्लो का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जनरली क्या रहता है, थ्योरी क्वेश्चन रहता है 1 नंबर क्वेश्चन में, और इसके साथ में और भी यदि देता है तो उसके साथ भी थ्योरी ही रहता है। उसके बाद ये दोनों रेशियो और कैश फ्लो से चांसेस ये रहता है कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा, रेशियो का भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा और कैश फ्लो फंड फ्लो का भी क्वेश्चन देगा। लेकिन इन दोनों में से कोई एक देने का चांसेस है, या फिर इसमें और रह सकता है,
या फिर याद रखिएगा ये दोनों जो रेशियो है यहाँ पे प्रैक्टिकल दे दिया तो इसमें कोई और नहीं, तो इसमें प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और दे दिया, या फिर प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल और दे दिया, या फिर इसमें प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और दिया, इसमें कुछ नहीं दिया, ओनली प्रैक्टिकल दे दिया। इस तरह से दे सकता है। समझ रहे हो क्या क्या सिचुएशन बन सकता है सर? ये सब सिचुएशन आपको बन सकता है। तो आप लोगों को ये चीज समझ के रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, प्लान आपको सही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये जब फिक्स नहीं है तो क्या करें? तो पहला बात तो आपको यहां से समझ में आया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 5 नंबर के लिए तो थ्योरी करके ही जाना है। क्लियर? नहीं, दूसरा पोजीशन ये कि रेशियो तो हमको करना ही पड़ेगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, रेशियो हमको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या बोला था आपको कि यदि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं कर पा रहे हो फिर भी आप सप्ली नहीं खाओगे। आपको सप्ली का डर तो रहना ही नहीं चाहिए सेमेस्टर 6 में, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्यों नहीं रहना चाहिए? पूरा वीडियो को देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 5, 5, 10, 15 है क्या ये, और ये 35 मार्क्स है क्या, कैसे, क्यों, सब कुछ मैं समझाऊंगा। ध्यान से करके बात को समझिए। उसके बाद मैंने क्या बोला, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में आपको दोनों से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेना पड़ेगा, जैसे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब चीजें चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, आपको ये सब चीज सीख के जाना पड़ेगा ताकि इसके लिए आपको छूटे ना। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में आप लोगों को क्या रहता है, 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और में क्या देगा सर, थ्योरी देगा कि प्रैक्टिकल देगा सर, या फिर सर एफएसए में और में क्या देगा सर, थ्योरी देगा कि प्रैक्टिकल देगा। पहला बात, हाईली तो चांसेस ये है कि ये दोनों में से किसी एक में ही और आएगा। पहली बात कि ये दोनों में आपको और नहीं देने का चांसेस है, ये दोनों में से कोई एक में ही और आएगा। यदि दोनों में ही और दे दिया इसका मतलब समझ जाइए कि आपका पेपर बहुत अच्छा बना दिया है, पेपर आपको बहुत इजी दिया है, जानबूझ के आपको पास कराने के लिए दिया गया है। ठीक है, ओके, तो बात को समझिए। ठीक है बाबू, तो एएस और एफएसए, तो इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एफएसए में से आपको कोई दोनों में से कोई एक में ही और रहेगा। अब मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यदि और रहा तो इसके साथ प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी में आपको थ्योरी दे सकता है और में, मतलब प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी आपको और में दे सकता है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी में और दे सकता है। और यहाँ पे भी एफएसए में आपको प्रैक्टिकल दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बाबू कि एक्चुअली ये 10 मार्क्स का रहता है, तो कभी कभी क्या करता है इसमें ए और बी करके क्वेश्चन देता है। ठीक है ना, 6+4, 7+3 इस तरह से। अब उसमें क्या होता है कि एक तो 6 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, एक तो 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन दे दिया, मतलब हुआ टोटल 10। अब आपको ये 10 नंबर पूरा मिलना पड़ेगा। इसके लिए मतलब आपको प्रैक्टिकल भी करना है, थ्योरी भी करना है। यहाँ पे भी वो सही करता है। ठीक है ना, कि ए और बी कर देता है। ठीक है, 5+5 कर दिया, या फिर 6+4 कर दिया, 7+3 कर दिया, इस टाइप का। इसका मतलब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एफएसए का तो प्रैक्टिकल करना ही है, साथ साथ आपको यहाँ पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी जरूरत है, यहाँ पे भी आपको एएस और एफएसए का थ्योरी जरूरत है। याद रखिएगा, ये चांसेस रहने का चांस है, ऑनर्स हो या फिर जनरल हो। ऑनर्स वाले कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यदि मान लो आपको कम थ्योरी करना है एफएसए में से, यदि कम करना है तो मैंने ब्रह्मास्त्र सजेशन दिया है बाबू, आप जाके ब्रह्मास्त्र सजेशन देखिए। ब्रह्मास्त्र कम से कम मैंने जो दिया है उसको जरूर कर लीजिएगा। यदि आप मेरा पूरा सजेशन नहीं करना चाहते हो, यदि आपको अभी इतना कम समय में थ्योरी नहीं कर पा रहे हो, नहीं कंप्लीट होगा आपसे, तो प्लीज कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पूरा थॉरली करिए अच्छी तरीके से, एफएसए का कम से कम सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र कर लीजिए। ठीक है बाबू, इतना जरूर कर लीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर थ्योरी जरूरी है बाबू। बाबू थ्योरी जरूरी है, थ्योरी बहुत जरूरी है। थ्योरी को आप लाइटली मत लीजिए। सब पढ़ाई ने मैंने काहे नहीं पढ़े, 2 महीना 3 महीना से तो स्टार्टिंग से मैं चिल्ला रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं चिल्ला रहा हूँ कि आपको यही बचाएगा, और नहीं किए हो तो फिर बहुत खराब होने वाला है। मैं बहुत जल्द एफएम का स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ, उसमें तो थ्योरी का कितना इंपॉर्टेंस है देखिएगा उस वीडियो में, तो मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्लीज पूरा वीडियो को देखा करिए ताकि आपको सारा बात का नॉलेज मिला रहे। ठीक है बाबू, अब आते हैं, तो यहां तक हो गया। ग्रुप सी में आते हैं 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। 15 मार्क्स का जब 3 क्वेश्चन आता है जिसमें होल्डिंग कंपनी कोई और नहीं रहेगा, एक अकेला होल्डिंग दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, बात खत्म।
दूसरा दूसरा रहेगा कैश फ्लो और फंड फ्लो, तीसरा रहेगा रेशियो। अब बच्चे का यही क्वेश्चन नंबर 7 में ही प्रॉब्लम होता है कि सर कैश फ्लो के साथ और में फंड फ्लो देगा ना, कंफर्म है ना सर, कैश फ्लो के साथ फंड फ्लो देगा एकदम कंफर्म। तो सर अब यही तो बात है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कंफर्म कब से हो गया, कब से बात हो गया कंफर्म। आप कंफर्म हो कि सप्ली नहीं लगेगा, आप कंफर्म हो कि आप लोग जितना भी एग्जाम दिए हो आज तक जितना भी बोले थे कंफर्म पास हो जाएंगे, हो गए हो। तो बाबू ये सब बात को समझिए, कंफर्म कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता है। और यही चीज हुआ था, यही गलती हुआ था, बच्चे सिर्फ फंड फ्लो करके जाते हैं और प्रीवियस ईयर में क्या कर दिया था, फंड फ्लो का क्वेश्चन को कमा दिया था। 15 मार्क्स का सोच के गए थे, वो उसको 10 मार्क्स कर दिया गया था और फिर 5 मार्क्स का थ्योरी दिया था, वो भी 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल इस तरह से दिया, बोला ये क्या दे दिया, बस मेरा पेपर खराब हो गया, मेरा पेपर खराब हो गया। और साथ ही साथ होल्डिंग कंपनी का थोड़ा सा पेपर टफ दे दिया, बस उतना ही तो काफी है किसी वक्त भी पेपर खराब करने के लिए। लेकिन वो मूर्ख हैं जो इतना से ही सोचते हैं पेपर खराब हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपको कोई पेपर ही पूरा नहीं अटेंड करना है, फिर भी आप पास हो जाओगे। थोड़ा सा समझो, बात को देखिए पहले, ठीक है, आराम से चलिए, सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद अब आते हैं होल्डिंग कंपनी में कोई और नहीं, एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिकल में कोई प्रैक्टिकल और नहीं रहेगा। कैश फ्लो और फंड फ्लो, चांसेस ये रहता है कि कैश फ्लो के साथ फंड फ्लो का और क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस बार चांसेस ये है कि कैश फ्लो में ए और बी करके क्वेश्चन दे और फंड फ्लो एक गोटा क्वेश्चन दे, मतलब इसमें 10 + 5 कर दे और फंड फ्लो का 15 मार्क्स कर दे, या फिर इसको भी 10 + 5 कर दे। इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी कभी कभी 5 मार्क्स का थ्योरी दे देता है, तो आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो का भी थ्योरी करके जाना पड़ेगा। सर थ्योरी इतना इंपॉर्टेंस है, जनरल वाले लोग तो बहुत इंपॉर्टेंस है बाबू, पूरा करिए जो मैं बोल रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं। नहीं आपको पूरा करना है, कम से कम ब्रह्मास्त्र सजेशन का थ्योरी में जरूर कर लीजिए, और ब्रह्मास्त्र सजेशन दे दिए बाबू, नहीं देखे होगे आप लोग ना, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करिए, ब्रह्मास्त्र सजेशन का आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा। प्लीज डोंट मिस बाबू, 6 सेमेस्टर को पास करना है, सप्ली नहीं खाना है और अच्छा मार्क्स उठाना है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए रेशियो यहाँ पे भी पूरा प्रैक्टिकल रहेगा बाबू, यहाँ पे भी पूरा प्रैक्टिकल रहेगा और रेशियो में ही प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल रहेगा। यहाँ पे कैश फ्लो और फंड फ्लो में और रहेगा, यहाँ पे रेशियो में ही रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और रहेगा, मतलब एक रेशियो का क्वेश्चन फिर और में फिर रेशियो का ही क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 10 + 5 कर दिया, 5 मार्क्स का थ्योरी दे दिया, देगा इस बार थ्योरी देगा, लग रहा है कि इस बार थ्योरी का चांसेस ज्यादा है। नहीं भी दिया तो 15 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन दे रहा है, और में क्या हो रहा है नहीं पता, ठीक है ना, तो कहीं से तो बच जाओगे। लेकिन प्लीज जिसका थ्योरी अच्छा है थोड़ा थ्योरी कर लीजिएगा। यदि ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो और आपका थ्योरी अच्छा नहीं है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी तो पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एफएसए में कम से कम मैंने ब्रह्मास्त्र जितना दिया है उतना जरूर कर लीजिएगा। और रेशियो का जो मैंने ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन दिया, 1-2 क्वेश्चन दिया, ब्रह्मास्त्र रेशियो का कैश फ्लो का एक क्वेश्चन दिया, बस उतना ही कर लो ना बाबू, उतना ही कर लो, बस काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भले एक क्वेश्चन कम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन थ्योरी एक क्वेश्चन याद कर लीजिए प्लीज, ठीक है, ओके, यहां तक कर लीजिए। तो आपको तो ये पेपर तो समझ में आ गया। सर पेपर इस तरह से रहेगा, सर स्टेप मार्किंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यदि आप लोग होल्डिंग कंपनी छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, 80 मार्क्स में से आप लोग 15 मार्क्स छोड़ दे रहे हो, इसका मतलब आप 65 मार्क्स का ही कर रहे हो। अब आप 65 मार्क्स का ही कर रहे हो तो कैसे मार्क्स पास करोगे, कैसे आपका पास होगा, तो ये सब चीज भी आपको बहुत जरूरी है जानना। तो मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। तो सबसे पहला बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर हमसे होल्डिंग कंपनी नहीं हो रहा है। बाबू नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप लोग 80 में से 15 हटा दे रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ 65 बचा है, ओनली 65 बचा है। आप बताओ बाबू, आपका यदि 65 में आप सोचिए अभी से घर से ही जा रहे हो कि हमको 65 का अटेंड करना है, क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि बचा हुआ 65 जितना भी है आप पूरा अटेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब मैं अभी भी मानता हूं इस 65 में से 15 मार्क्स चला गया है। कितना बचा? 50 मार्क्स। कितना बचा? 50 मार्क्स। मतलब 65 में से 15 मार्क्स आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको क्या सही बनाए हो कि गलत बनाए हो।
ठीक है, तो वो भी गया, तो 50 मार्क्स आपके पास बचता है। अब बताओ बाबू, 50 मार्क्स में आपने कितना अच्छा से प्रेजेंटेशन किया होगा, कितना अच्छा से आपने आंसर लिखा होगा कि आपको कितने % ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50 में 24 एकदम अच्छा से फील कर रहे होंगे। सोच रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 50 में 40 आराम से ले आएंगे, क्योंकि उनका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है। उन्होंने रोशन सर का एक एक सजेशन को फॉलो किया है, एक एक ब्रह्मास्त्र को फॉलो किया, मांग मांग के कर रहे हैं, पूछ पूछ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट तो देखते ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम के समय में बस देख लो काम हो गया, फॉर्मेलिटी। क्या फायदा है? रोशन सर का वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता है, ठीक है ना, आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तब काम आएगा। जो डे 1 से फॉलो कर रहा है उसका बहुत फायदा हुआ है। ऐसे ही मॉक टेस्ट का झर ही नहीं लग गया है, स्टूडेंट लोग भर भर के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है बाबू। ओके, अब आइए ध्यान से बात को समझिए। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी तो जरूर करना है, करिए ना, जितना होता है आपका करिए ना। आपको कौन बोल रहा है कि पूरा करिए? अरे बाबा कम से कम आप इंटरेस्ट निकालिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए कितना होता है, आप रिजर्व पीएल को तो बांट दीजिए, आप तो उसका प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, जितना होता है उतना तो करिए, जितना होता है आप उतना करिए। कॉन्सोलिडेटेड जब बैलेंस शीट करिएगा आपको क्या होगा, मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रॉब्लम हो सकता है, रिजर्व शेयर में प्रॉब्लम होता है, क्रेडिट में तो नहीं होगा, करंट एसेट में तो नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट में तो नहीं होगा, वो सब तो पुट कर दो सही सही बाबू। स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग है बाबू, ऐसा नहीं है कि स्टेप मार्किंग नहीं है, स्टेप मार्किंग है, आपको सही सही सिर्फ लेके आना है, ठीक है। ओके, अब बात ये होता है कि सर कैश फ्लो फंड फ्लो में भी सर बाबू सब में स्टेप मार्किंग है। फंड फ्लो ऑपरेशन करिएगा स्टेप मार्किंग है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल करिएगा स्टेप मार्किंग है। अब ये मत सोचो कि इसमें 2 लाइन करेंगे, उसमें 2 लाइन करेंगे, उसमें 2 लाइन करेंगे, आंसर मिले नहीं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन किए हैं, पूरा अच्छा कर लिए हैं, बाकी जगह मान लीजिए गलती हो गया, कोई बात नहीं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन सही किया ना, वहां से 3 नंबर है, 4 नंबर है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल किए सर, वहां से 5 नंबर है। ऐसे कैश फ्लो कर रहे हो, मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका पूरा सही हो गया, इन्वेस्टिंग में आपको कुछ गलती हो गया, कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग के लिए पूरा मार्क्स मिलेगा आपको 5 नंबर। इस तरह से मार्क्स मिलता है, ऐसे मार्क्स मिलता है, समझ रहे हो ना। तो आपको स्टेप मार्किंग है रेशियो में, मान लो आपको 7-8 रेशियो उसमें कैलकुलेट करना था, उसमें से आपने 5-6 सही किया, 1-2 के चलते बैलेंस खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको फिर भी 7-8 नंबर मिल जाएगा। टेंशन कहाँ है? कहाँ टेंशन है? कोई टेंशन का बात ही नहीं है। क्या सोच रहे हो कि FRFSA में सप्ली खाओगे? है ही नहीं है सप्ली खाने का जगह, कौन बोलता है? और ये FSA अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं होगा हमसे, मेरा वीडियो जाके कंप्लीट कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप यदि मेरा वीडियो इसको सॉल्व कराया हुआ है, जितना मैंने सवाल कराया अच्छा से यदि कर लीजिएगा, आपका यहीं से कॉमन हो जाएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको एक एक चैप्टर का मिलेगा, आप करिए तो सही, इंप्लीमेंट तो करिए, रिजल्ट आपको एग्जाम का दिन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब सर आपने ये क्या कहा था, क्यों कहा था आपने कि कुछ भी नहीं अटेंड करेंगे फिर भी पास हो जाओगे? कैसे? यदि हम पूरा पेपर ठीक से अटेंड भी नहीं करेंगे, एक का भी आंसर सही से नहीं ला रहे हैं, फिर भी हम पास ठीक से कर जा रहे हैं, कैसे? तो बाबू देखो ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 मार्क्स का होता है, थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, थ्योरी में क्या ही घुमाएगा, घुमाने का तो जगह है नहीं, तो मैंने 5 में 5 रखा, आप 4 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं रेशियो और कैश फ्लो, ये 2 नंबर क्वेश्चन भी 5 नंबर का, 3 नंबर क्वेश्चन भी 5 नंबर का, हो सकता है ये इंटरचेंज हो जाए, कैश फ्लो ऊपर में दे दे, रेशियो 3 नंबर में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन में से मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन सही से नहीं हुआ, कुछ पुटिंग हुआ, 2-2 नंबर मिला, 3-3 नंबर मिला, 4-4 नंबर मिला, कुछ तो मिला, कुछ तो कहीं से मिल रहा है। मान लो इन दोनों में से मात्र 5 मार्क्स मिला, आउट ऑफ 10 ओनली 5 मार्क्स मिला। सिर्फ आपको अपना ऊपर काम करना है, सजेशन जितना दिया गया है, ब्रह्मास्त्र जितना दिया गया है फॉलो करिए। यदि नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक एक करके कंप्लीट करो। उसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 10 ग्रुप बी 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे तो रिस्क कम है, बच्चे लोग सभी मैक्सिमम स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं आपका मिस्टेक हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में खासकर गलती हो जाता है। यदि थ्योरी है तो बम बोले, ठीक है ना, उसके साथ यदि थ्योरी आप कर लिए हो, थ्योरी कर लेगी, और यदि मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, FSA की सर थोड़ा सा के लिए अटक गए, कोई बात नहीं बाबू, अटक गए तो क्या हो गया, आपका रिजल्ट नहीं अटकेगा। कितना? ये दोनों में से मात्र मैं 10 मार्क्स मान रहा हूं, 20 में मात्र 10 ओनली। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए। आप लोग क्या होता है, पेपर देखते हो डर जाते हो, कैसे कर, अरे बाबा जितना आता उतना तो कर,
कौन बोला तुझसे पूरा आंसर लाने के लिए? जितना आता है उतना करो। और ये सब चीज जानते हो, बहुत सारा मेरा स्टूडेंट जो ऑनलाइन में ज्वाइन किए थे मॉक टेस्ट के लिए, स्टार्टिंग में उनको ये प्रॉब्लम हो रहा था, वो मिस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको बताया गया, जैसे उनको समझाया गया, जैसे उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे करिए, उनका मान लोगे नहीं आप लोग, 2 से 3 मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद सब एकदम क्लियर होना शुरू हो गया। उसके बाद उनको फुल फील हो रहा है, नहीं सर अब तो अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है ना, बहुत कुछ आइडिया मिला। तो ये सब होता, फायदा होता है। टेस्ट दिया करिए, यदि मेरे पास नहीं तो कहीं और दीजिए, लेकिन वहां पे टेस्ट दीजिए जो खटे, जो सब चीज एकदम अच्छे तरीके से हो। कहीं से उठा के दे दिए, वो जो हो गया सो हो गया, वैसे नहीं, ठीक है, बात को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप सी, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 6, 7, 8, ये 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 इंटू 3, 45 होता है, 45 मार्क्स होता है। मैंने बोला एक भी क्वेश्चन आप लोग सही नहीं किए, गंदा बात, गंदा लड़का हो आप लोग, एकदम गलत स्टूडेंट हो, एकदम खराब स्टूडेंट हो, वेस्टेज स्टूडेंट। आपको कुछ नहीं आता है इसमें से, मत आए, थोड़ा बहुत जितना आता था सर, कैश फ्लो में सर फिनेंसिंग एक्टिविटी आता था सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता था, ऑपरेटिंग में जो झमेला होता सर गलती हो गया सर, फंड फ्लो कर रहे थे सर, ऑपरेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया सर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल बम्बा में निकाल लेते हैं, क्या ही कहें सर, बैलेंस शीट जब कंसोलिडेट करते हैं ना नहीं हो पाता सर। बाकी सर होल्डिंग कंपनी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट आराम से निकाल लेते हैं सर ये पुटिंग आराम से कर लेते हैं, कर लेना बाबू, उतना ही तो कर सर। रेशियो में सर क्या ही कहें सर, रेशियो में सर करेंट एसेट्स वाला, स्टॉक वर्किंग, स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, ये सब निकल जाता है सर। वही प्रोप्राइटर फंड वाला जो कुछ क्वेश्चन होता है ना सर, प्रोप्राइटर फंड, ठीक है ना, बैलेंस में ठीक से पुटिंग करना, वो लोन निकालना, ये सब जगह में सब थोड़ा फंस जाते हैं। वो रिजर्व के साथ पीएल का बैलेंस शीट, रिजर्व के साथ इक्विटी शेयर का ये प्रोपोर्शन निकालने में फंस जाते सर। कोई दिक्कत नहीं बाबू, जितना आता है उतना तो करो, आप करो तो सही, आप मिलेगा मार्क्स, मिलेगा। मैंने मानते हो, मैंने 45 में मात्र 15 मार्क्स रखा है, ओनली 15, कहीं मैंने मतलब उठाओ मार्क्स, बस कहीं कहीं से नोचो, ठीक है ना, पूरा आपको नहीं लाना है, जो आपको अच्छा लगता है उतना नहीं लो, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है यदि कि पूरा हम ला सकते हैं, नहीं चाहिए हमको पूरा बाबा, हम तो सोच रहे सप्ली खाएंगे, डोंट वरी, सप्ली तो नहीं खाओगे, इतना तो मैं बोल दिया जैसे मैं बोल रहा हूं। यदि आप लोग इस तरह से फॉलो कर लिए तो सप्ली कहां से, काहे का सप्ली, कौन बोला सप्ली सेमेस्टर 6 में सप्ली खाता है? एकदम नहीं खाता है। एफआरएफएस 2023 जाके देख लीजिए, एफएम 2023 जाके देख लीजिए, बहुत जल्द खाया है, लेकिन आप लोग नहीं खाओगे। सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूं, अभी भी 10 दिन बचा हुआ है, इंप्लीमेंट तो करिए, एग्जाम में आप लोग देखिएगा, आप लोग एग्जाम में देखिएगा कि सही कहा था मैंने कि नहीं, और रिजल्ट में मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, तो बाबू 15 + 15 + 15, 45 में मैंने सिर्फ 15 मार्क्स दिया है। आप देखो कहीं पे हो सकता है 1 मार्क्स कम जाएगा तो 1 मार्क्स बढ़ जाएगा, कहीं पे 2 मार्क्स यदि गिर गया तो कहीं पे 2 मार्क्स बढ़ जाएगा, तो मोर और लेस मैंने इतना ही रखा, काउंट करो, पास हो जाओगे, डोंट वरी। 5 + 5 + 10, 20 + 15, 35। मैंने कहा सोचा ही नहीं था 24 आ जाए, दमदम बोले मुझसे 11 नंबर दूसरा को दे दीजिए सर, पास करा दीजिए उसको, हमको 24 मिल गया। बहुत जन ऐसे बोलते हैं, बाबू नहीं, आराम से 35 मिलेगा। और यदि आपका 35 मिल गया और प्रोजेक्ट में मतलब अथी में प्रैक्टिकल में जो आपका इंटरनल हुआ है वहां से यदि 20 नंबर में 18, 16 भी मिल जाए, मतलब आपका क्या 50 का प्लस में मार्क्स जा रहा है। कहाँ खराब मार्क्स हो रहा है? कौन बोला खराब मार्क्स हो रहा है? कहेगा खराब मार्क्स होगा ही नहीं, जाए नहीं खराब मार्क्स। तो प्लीज ये सब बात को समझिए क्यों मैंने कहा, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरा स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया होगा। पास होना अवश्य है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को ठीक से करना है, रोशन सर का सजेशन को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, एक एक चीज को, एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, कहाँ से देखें, कहाँ पे मिलेगा, कुछ आपको इधर उधर ढूंढने का दरकार नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, सब कुछ आपको मिलेगा, पूरी अच्छी तरीके से सजा के रख दिया गया है। ओके बाबू, थैंक यू। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे हमको पता है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।